सभी को आपको जैसा कि पता है कि एमपी पुलिस की अब ट्रेनिंग हो चुकी है, आधी ट्रेनिंग संभवतः हो चुकी है। प्रियंका से हम मिल चुके हैं, इसके पहले राज जैन जिन्होंने ITI TO में सेकंड रैंक प्राप्त की थी। आज हमारे साथ है सेवक, ठीक है, तो सेवक हैं, तो सेवक राज इनका नाम है। और शुरू से शुरू करते हैं तो इंटरव्यू का दौर, और ये हमारा हो नहीं पा रहा है एक्चुअल में, सब शाम को आ रहे हैं, तो शाम को एक और इंटरव्यू लेते हैं। आप सेवक शुरू से शुरू करो, अपनी जर्नी के बारे में अपनी कथा शुरू करो। कथा सभी हमारे आदरणीय BP दुबे सर जिन्होंने हमारी जर्नी को काफ़ी मोटिवेट किया और हमें इस सफ़र तक लाके खड़ा कर दिया कि इस बेरोज़गारी के युग में हम कम से कम इतना है कि अपने माँ बाप का सहारा तो बन सकते हैं। क्या बात। क्योंकि सब अभी तो किसी को जॉब नहीं लगी, बाकी आशा है कि सब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और सब कहीं ना कहीं तक अच्छी मेहनत करके उपलब्धियां, बहुत ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेबल, आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सब पढ़ाई को, अपने BP दुबे सर हैं, ये इनका मैं ज़्यादा शब्दों में वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि माने हुए टीचर हैं कटरा की और यहाँ सागर की। अगर कोई एजुकेशन है जो बच्चों का भविष्य चाहती है और बच्चों के माँ बाप पे बच्चा बोझ ना बने, सबसे पहले बच्चे माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए कम से कम फीस, सबसे पहले कम से कम फीस। देखो आज की दुनिया में कोई नॉर्मल एजुकेशन में भी चले जाओ, 1000 से फीस कम नहीं है, वो भी एक सब्जेक्ट ओनली मैथ, सिर्फ मैथ। तो ऐसा है कि यहाँ पे कितने 600-700 रुपये लगते हैं, लेकिन तुम्हें रोज़ मैथ, रीजनिंग, GK और अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम के मद्देनज़र आते हैं, जैसे हिंदी, कभी एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें सिलेबस में हिंदी भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, तो उनकी भी मतलब वो फैकल्टी लाके यहाँ बच्चों को देते हैं। तो ऐसा है, सब अच्छी पढ़ाई करें। और अपनी जर्नी तो ऐसी है भाई कि अपन एक मजदूर किसान के बेटे हैं। अपने लिए ज़रूरी नहीं कि अपन बड़ी नौकरी पाएँ, सबसे पहले ये है कि माँ बाप के सर से बोझ कम कर दें। क्योंकि एक बच्चा अगर बाहर रह के पढ़ता है तो उसका खर्च भी मिनिमम, अगर जो बिल्कुल रेयर कंडीशन में चलता है, अपना खर्चा बस निकालता है खाने और रहने का बस, तो 5 से 6 हज़ार रुपये तो मिनिमम आ ही जाता है। तो एक मजदूर के लिए जो तसलीट होते हैं उनके लिए 5 से 6 हज़ार रुपये भी बहुत होते हैं। मेरे माँ बाप भी मजदूर हैं, मेरी माँ भी मजदूरी की है। मैं तो अपना बताऊँ, हम लोग 3 भाई हैं, मेरे मंझले भाई भी यहीं से पढ़े हैं, वर्ग 3 में आज उनका भी फाइनल हो गया है। क्या बात। एक कहावत तो याद है, जब हम लोग यहाँ नहीं नीचे वाले हॉल में बैठे थे, सबसे पीछे बेंच डली जाती थी, तो वहाँ पे बैठते थे। तो ऐसा है कि भाई मेहनत तो करते थे, लेकिन साथ साथ हम मजाक भी चलती थी अपनी। थोड़े हमारे भैया हैं जो थोड़े वो अलग किस्म के हैं थोड़े, तो सर हमेशा उनको मतलब डांटते रहते थे। और एक बात सर आपने बोली थी, किस चक्की का आटा खाते हो आप। हम लोग 3 रहते थे, एक हमारा रूम पार्टनर था, आज उसका भी ग्रुप D में फाइनल हो गया। क्या बात। बहुत परेशान था और बहुत परेशान था, मतलब हम दोनों भाई निकल चुके थे, वो ही अकेला रह गया था, हम लोग 3 लोग रहते थे। आज उसका भी फाइनल ग्रुप D में हो गया है, वो भी आएगा सर। और ऐसा है कि मैंने तो मतलब सबसे मेन रहता है भाई समय को पकड़ना। अब समय सबको नहीं बताता कि समय मैं कब आ रहा हूँ। मेरा सबसे गोल्डन चांस रहा है लॉकडाउन। मैंने लॉकडाउन में 16 घंटे घर पे पढ़ाई की है। ज़रूरी नहीं 16 घंटे में MPPSC भी निकाल सकता था। 12th क्लास बायो से की है, 83 मार्क्स हैं। स्कूल में अच्छा खासा पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ आके थोड़ा 1 साल का ड्रॉप हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि पढ़ाई का माहौल थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन MPPSC भी निकाल सकते हो, अपन में क्षमता रखते हैं अपन। लेकिन क्या है कि अपन मतलब मिडिल क्लास फैमिली, अपने लिए सबसे पहले होता है रोज़गार पाना। तो ऐसा है कि अपन एक एग्ज़ाम को लेके मतलब एक एग्ज़ाम को लेके नहीं बैठते, हम 4-5 जितने भी हैं सब फॉर्म डालते हैं। भाई बेरोज़गारी है, फॉर्म तो डालेंगे,
मैंने भी सबसे पहले डाला था 2017 में एमपी पुलिस का, मेरे आए थे 34 मार्क्स, 34 नंबर। उसके बाद था वन रक्षक जेल प्रहरी जो साथ में डले थे, तो उसमें मेरे आए थे 41 मार्क्स। उसके बाद दिया था मैंने एसएससी जीडी जिसमें आए थे मेरे 57 मार्क्स। कहीं मुझे लगा यार 34 से 41, 41 से 57 कर सकते हैं अपन ने किया। फिर मैंने लॉकडाउन में 4 फॉर्म डाले और भगवान की कृपा और अपने सर का आशीर्वाद ऐसा रहा, माँ बाप के कर्तव्य और अपनी भी मेहनत ऐसा रहा कि 4 एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ। एनटीपीसी का फर्स्ट दे पाया था, सेकंड एग्ज़ाम में ग्वालियर में एग्ज़ाम था और उसी समय मेरा पुलिस का फिजिकल था। सेकंड एग्ज़ाम लेवल 2 लेवल 3 में क्वालिफाई हुआ था, तो सेकंड एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उसके अपन को दिक्कत नहीं थी क्योंकि अपने पास और भी थे, क्योंकि ग्रुप डी भी था। अपन बड़े के लिए मैंने मेहनत की नहीं, मैंने तो ये देखा कि मैं अपने माँ बाप का बोझ जो हूँ वो कम हो जाऊँ। तो मैंने तो मतलब ग्रुप डी को देखा और एसएससी जीडी में मेरे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। बीएसएफ मिली थी मुझे, तो बीएसएफ थोड़ा घर परिवार वालों ने कहा कि फैमिली का मैटर रहता है, तो बीएसएफ ज्वाइन नहीं की। ग्रुप डी में भी अभी फाइनल हो गया, लेकिन मैंने असम से डाल रखा था। अभी मेरी पोस्टिंग रायसेन में। तो ये है कि मेरे 2 भाई हैं, वो भी सागर में आने वाले हैं, बड़े भैया भी मेरे पुलिस में हैं। तो हम लोग तीनों भाई तीनों निकल गए और छायांश से ही पढ़े हैं। अगर लगे कि नहीं होती है पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पढ़ाई को कभी बोझ मत लेना। मजाक मस्ती सर कराते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ के निकल चुका हूँ। मजाक मस्ती सर कराते हैं, मजाक मस्ती ऐसा रहता है, ये ऐसा मैटर नहीं है कि जिससे अपन अपनी पढ़ाई को भूल जाएं। देखो अगर एक क्वेश्चन अगर लिख दिया जाए, उसके बाद दूसरा तीसरा दे दिया जाए, तो बच्चा बोर होने लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक सरल क्वेश्चन आते हैं जब तक तो बच्चा लेता रहता है अपना अंदर, लेकिन जैसे ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं फिर बोर होने लगते हैं। तो उसके बीच बीच में थोड़ी सी मजाक मस्ती ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मजाक मस्ती होती है, कुछ लड़के ख्याल करते हैं सर मन में, मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है, मैंने भी किया था कि जैसे यार सर मजाक मस्ती कराते रहते हैं, कैसे पढ़ेंगे, वहाँ तो क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सरल क्वेश्चन की ही दम पे यहाँ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सरल क्वेश्चन की दम पे यहाँ खड़े हैं। क्योंकि यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदरवाइज़ जो भी एग्ज़ाम है, बड़े बड़े एग्ज़ाम, मैंने उनको तो टारगेट किया नहीं था। मेरा तो यही था कि मैं जॉब चाहिए, कोई भी चाहिए, तो मुझे सरल ही यहाँ तक ले पाए हैं। तो मैं क्यों कहूँ कि सर मजाक कराते हैं, सर के मजाक में भी बहुत प्यार है। अगर सर मजाक ना कराएं तो यहाँ से आधे बच्चे चले जाएं। क्योंकि देखो टीचर को बच्चे की निगाहें दिखती हैं कि बच्चा कैसे मैनेज होगा। मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे कैसे मैनेज हो रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं या अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन टीचर के पास ऐसी भविष्यवाणी होती है या ऐसी मतलब वाणी होती है कि उसको पता होता है कि बच्चा किस ओर जा रहा है। अगर उसको ऐसा है कि मजाक मस्ती के तौर पे अगर पढ़ाई समझ में आती है तो वो मजाक मस्ती भी कराएंगे, और हमेशा मजाक मस्ती तो कराते नहीं, मोटिवेट भी करते हैं, डांटते भी हैं। डांटा है कभी? मुझे नहीं लगता डांटा होगा। अब डांटते हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो आज तक नहीं डांटा सर ने, हमें आज तक नहीं डांटा। और सभी से यही इच्छा है भाई कि सब लोग अच्छी पढ़ाई करें, छायांश का नाम ऊंचा करें, माँ बाप का नाम ऊंचा करें, और सबसे पहले है खुद कुछ बन जाएं। क्योंकि इस बेरोजगारी के युग में 10,000 की प्राइवेट जॉब भी बहुत होती है। आज 17 साढ़े 17,000 सैलरी है, कल के दिन जब रिटायरमेंट, आज का देख के नहीं चलना पड़ता जॉब में। आज 17,000 है, रिटायरमेंट तक मेरी सैलरी पहुंच जाएगी 1,20,000 के समथिंग। और जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा मैं हाथ में तो पैसे ला नहीं पाऊंगा सर, कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद अपनी फैमिली चलाने का है, तो ऐसा है कि भाई 2 करोड़ रुपए में क्या नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे 3 भाई हैं, अगर 3 भाई के 2-2 करोड़ लगाए जाए तो 6 करोड़ तो होते ही हैं, तो मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो जॉब ज़रूरी है। अगर ये सोच के बैठे हो कि पढ़ लेंगे हो जाएगा, आज के युग में नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन में मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है। मैं रूम पे रहते थे हम लोग 3 लोग,
2 घंटे सुबह के खाने के, 2 घंटे शाम के खाने के और 4 घंटे सोने के। हम लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, हम लोग 1 साल कंटिन्यू 4 घंटे सोए हैं, क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही थी भाई। समय पकड़ना था कि कैसे मतलब आ जाए और निकल जाए। किस्मत ऐसी रही कि 4 एग्ज़ाम दिए, चारों में फाइनल हुआ। और मैं रायसेन में हूँ, 1-2 साल बाद ट्रांसफ़र करा के आ ही जाऊँगा यहाँ पे। तो किस्मत होती है, ये मेरी है, आप लोगों की भी है। मेहनत कीजिए, बस मेहनत मांगती है सफलता। एक बार में किसी को सफलता नहीं मिलती। एक बार एग्ज़ाम डालो, एक बार फॉर्म डालोगे, नहीं मिल पाएगी। तो अपन को ऐसा नहीं कि अब क्या होगा क्या। एग्जाम्पल देखे हैं मैंने कि लोग, आज मेरे साथ में कई लड़के हैं 32 साल के हैं और आज कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं। मैं 24 साल का हूँ, मैं 24 साल का हूँ, 32 एज है, फिर भी जॉब कर रहे हैं। तो उनसे तो अच्छे हैं अपन, लेकिन उनने भी, अपन प्रेरणादायक नहीं है। प्रेरणादायक वो है कि 32 साल तक कौन लगा रहता है, ये देखो। पहले एक नॉर्मल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए वो लगे रहे, सफलता मिल गई, मजदूरी से बच गए। सबसे पहला है सर यहाँ पे मजदूरी से बचना। देखो आज की दुनिया में मजदूरी भी नहीं है। लड़कियों का तो ऐसा है, सबसे मेहनत परेशान लड़के, ऐसा नहीं कि वो परेशान नहीं है, लेकिन उनके लिए एक लिमिटेड ज़िंदगी है कि घर परिवार देखो बस। लेकिन लड़के के लिए घर परिवार भी देखना और घर परिवार चलाना, बाहर का भी देखना। लड़कियों को तो नहीं भेजोगे ना बाहर का देखने, लड़के ही जाएंगे। तो ऐसा है कि लड़कों के लिए ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मेहनत तो सब करें, लड़की हो चाहे लड़के। सफलता आज की दुनिया में सबके लिए ज़रूरी है। कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है भाई। मैंने तो खोया है अपना ऐश और आराम। सबसे पहले 16 घंटा पढ़ना मामूली चीज़ नहीं है। मैं MPPSC निकाल सकता हूँ, मुझे विश्वास है। लेकिन आज कांस्टेबल है, दुख नहीं है। लेकिन ये है कि मेहनत के हिसाब से कांस्टेबल है, थोड़ा सा दुख है। लेकिन फैमिली की वजह से 57,000 सैलरी कम नहीं होती, लेकिन थोड़ा फैमिली इशू, इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन स्टडी अभी भी जारी है। सर वीडियो डालते हैं आप, व्यू तो मेरा आता होगा, क्या होता है? मैं देखता हूँ। मैं बता रहा, कठिन क्वेश्चन ज़रूरी नहीं, मेरे लिए सरल ही बहुत है। अगर सरल मेरे लिए बहुत नहीं होते तो आज क्या मैं यहाँ खड़ा होता? नहीं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सरल क्वेश्चन भी, पेपर कठिन आता ही नहीं है। पेपर कभी कठिन नहीं आता। सबसे पहले रहता है पेपर जाते टाइम अपना बॉडी प्रेजेंटेशन, जो माइंड प्रेजेंटेशन रहता है वहाँ पे, वो कैसा रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। सबसे पहले बताऊं, पेपर के टाइम पे घबराना किसी को नहीं है। क्वेश्चन टाइम 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं। क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ो, क्योंकि हड़बड़ाहट में पढ़ोगे वही क्वेश्चन तुम्हें डबल पढ़ना पड़ेगा। वही क्वेश्चन जो तुम एक बार पढ़ के निकल गए, वही क्वेश्चन तुम्हें डबल पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं बना, क्वेश्चन को अच्छे फ्लो में पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर तुरंत देता जाएगा। क्वेश्चन ऐसे होते हैं तुरंत आंसर देते हैं, बस मांगते हैं मेहनत। दिन रात मेहनत करो भाई, क्योंकि मुझे पता है 3 साल, जो यहाँ बैठे हैं सबके पास 3 साल है। 3 साल बाद पता है जॉब लगे नहीं लगे, माँ बाप अपना कर्तव्य कर ही देते, निभा देते, वो तो शादी विवाह कर देते हैं। तो 3 साल सबके पास है, 3 साल मेहनत कर लो, ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी। और 3 साल निकाल दिए तो फिर सब जानते हैं, सब समझदार हैं, सब पढ़ने आए हैं। तो 3 साल को फोकस करो। वैकेंसी भी आनी है, 7500 वैकेंसी भी आनी है, 500 SI की आनी है। जिसका ग्रेजुएशन है वो तो करेगा अप्लाई। मेरा SI नहीं होगा, अभी ट्रेनिंग पे हूँ, पढ़ाई के लिए उतने, लेकिन फिर भी मैं सर ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ सुबह से, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है SI बनूँ नहीं बनूँ, लेकिन कर्तव्य से क्यों चूक करूँ। कर्तव्य तो कर ही लूँ अपना, बनूंगा नहीं बनूंगा, ज़िंदगी तो सिक्योर हो चुकी। अपने घर का मतलब ना किसी भाई करते हैं, ना भाई को देना, भैया मंझले भैया करते हैं ना उनको देना, ना अपन को किसी से चाहिए। जॉइंट फैमिली रहेगी, कुछ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाएंगे, हो जाएगा मैनेज। आज की दुनिया में 17-18 हज़ार की जॉब पर्याप्त होती है एक फैमिली चलाने के लिए। तो ऐसा है कि SI निकले नहीं निकले, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से चूक नहीं करना चाहता। कर्तव्य तो मैं करूँगा। और फिर आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। फिजिकल देखो, इस बार फिजिकल
ज़रूरी है, तो फिजिकल भी करना पड़ेगा। और इसलिए इस बार टाइमिंग रखी है। मेरा आया था, मेरी मतलब टाइमिंग थी 2:22-2:23 में मैं 800 मीटर निकाल देता था। और जब मैंने SSC GD की थी मेरी 16 मिनट में आई थी 5 किलोमीटर। तो अब इस टाइम तो उन्होंने और कम कर दिया समय, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी इस बार कंपलसरी है, इस बार करना पड़ेगा फिजिकल। मेरे 2 फिजिकल थे, तो मैं तो ऐसा था कि जब मेरे एग्ज़ाम हुए थे तभी मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोग को कंपलसरी नहीं थे, बाद में करना थी तैयारी। और ऐसा था कि वो 2 लड़के एक्सपायर हो गए थे वो फिजिकल टाइम में, तो हम लोग को थोड़ा और समय मिल गया था। लेकिन फिजिकल के दौर पे सबसे पहले तो अपना बॉडी मेंटेन अच्छा रखो भाई, खाओ पियो वही जो शरीर को एनर्जी दे, तब तो निकाल पाओगे फिजिकल। इस बार फिजिकल में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सोचा है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2:22 में फिजिकल आता था, लेकिन वहाँ पे 2:29 में आया था। पानी बहुत जोर का गिरा था। 16 तारीख को 17 जून को मेरा फिजिकल था। ज़मीन देखो, नौकरी नहीं लगती तब तक घबराहट रहती है। आज बोल पा रहा हूँ इसी वजह से कि कुछ हूँ, जो भी हूँ, छोटा मोटा जो भी हूँ, लेकिन हूँ। उस दिन 16 तारीख को जब पानी की एक एक बूंद गिर रही थी, मेरी पूरी रात नींद नहीं लगी थी, क्योंकि ज़िंदगी थी अपनी वहाँ पे। क्योंकि अगर SSC GD की मेरी ज्वाइनिंग डेट 21 दिसंबर को आ चुकी थी, फिजिकल SSC GD का था 24 मई को, 25 मई को था पुलिस का। फिर वो 2 लड़के, मतलब एक जबलपुर वाला लड़का ख़त्म हो गया था उसमें, तो उससे हमारी मतलब जो पोस्टपोन कर दी गई थी डेट, तो हमारा 17 जून को था। लेकिन फिजिकल के बाद मेरा 2 ज्वाइनिंग थे, SSC GD और MP पुलिस। तो मुझे ये लग रहा था यार ऐसा ना हो कि GD की ज्वाइनिंग मुझे पहले देनी पड़े, पुलिस की ना आए, क्योंकि सर उसमें छोड़ते टाइम 1,00,000-1.5 लाख रुपए लगते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि वही गरीब फैमिली 5,000 रुपये जिसके लिए बहुत होते हैं, वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए कैसे देगी? उससे क्या मेरा फैमिली मैनेजमेंट हो पाता? नहीं हो पाता, मुझे मजबूरी में करनी पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है, देश के लिए जाना पड़ता है अपन को। तो देश के लिए ऐसा नहीं कि SSC GD कोई है ही नहीं, अच्छी खासी सैलरी है। और फिर अब एक इंसान के परेशान होने से अगर पूरा परिवार खुश रहता है, तो फिर अपने परेशान होने में क्या है दिक्कत है बताओ? आज भी परेशान है, जॉब के बाद भी परेशान है, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी परेशान ही है। लेकिन ऐसा है कि जब मान के चलो नौकरी नहीं लगती, तो एक ठेकेदार हमसे बोलता कि ये तसला यहाँ से सिर पर रख के यहाँ डाला, और हमें करना पड़ता। आज अपन ये सोचे, कुछ मेरे साथ वाले हैं जो सोचते हैं अरे यार पुलिस में कहाँ फंस गए। तो ऑफिसर लोग काम देते हैं कि ये काम करो, तो चलने फिरने वाला काम होता है, कोई ऐसा काम नहीं होता। तो तसलों से तो अच्छा है, सैलरी है, बढ़ेगी, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, छोटा मत समझना। इस बेरोजगारी की दुनिया में तो इतना सा ही मिल जाए। चपरासी के लिए भी 5-5, 10-10 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, फिर तो इज्जत है, वर्दी में तो इज्जत है। कोई तेज आवाज़ में भी बात नहीं करता, और लोग बोलने के लिए इच्छुक होते हैं वर्दी से। सच बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस इतना हो चुका है। सर ड्यूटी लगा दी थी अभी कुछ दिन पहले, देवरी अनगोरा मेला लगा था, वहाँ पे तो मैंने देखा कि लोग इच्छुक होते हैं बोलने के लिए, काश ये हमसे बोल लेते हैं। तो ये भी कोई कम नहीं है, शान है देश की। और अपनी तरफ से ऐसा है कि अपन लोग क्या है ना कि वर्दी पाने के बाद करते हैं घूसखोरी, वर्दी का नाम खराब करते हैं। मैंने भगवान से यही मन्नत की है, मुझसे कभी घूसखोरी ना कराएं। क्या बात। क्योंकि जिस घर में माँ बाप एक बच्चे की जॉब के लिए तरसते हैं, आज भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, माँ बाप की दुआ से तीनों के तीनों भाई सक्सेस हो गए। तो इससे बड़ी घूसखोरी अब हमें क्या करनी है बताओ? और ये मोनो, ये लगा के देखना, अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि MP पुलिस, ये मोनो ऐसा है कि ये MP पुलिस का है, तो MP पुलिस के सर पे रहेगा, राष्ट्रपति के सर पे भी नहीं होगा। राष्ट्रपति भी नहीं लगा सकता इसको। तो जो भी भाई आने वाली वैकेंसी में सिलेक्ट होते हैं, इसका सम्मान करें। मैंने अभी सर के चरण स्पर्श किए थे, गुरु है, मैं सर झुका के यहाँ मत्था टेक के चरण स्पर्श कर सकता, कैप हटा के, इसीलिए चरण स्पर्श की। ये मेरी शान है, जो भी है ये मेरी शान है।
थैंक यू भाई सुनने के लिए। जो भी अगर मोटिवेट आया हो थोड़ा सा या अच्छा बुरा जो भी है, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी, मिलेगी मिलेगी ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि अपन ने एक नई परंपरा चालू की है कि हमारे यहाँ से जो भी सिलेक्ट होंगे तो उनको सम्मान, और एक इतना अच्छा मतलब कहना चाहिए कि जब से ये आए हैं, जब से ये तीसरा है लगातार, है ना, और मुश्किल से अभी 2 दिन हुए और 3 हम इनको दे चुके हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो जरा। ये नंबर क्या लिखा रहता है बैच के नीचे? ये मेरा बैच नंबर है। यहाँ जब अपन पहुँच जाते हैं पुलिस लाइन में तो वहाँ तुम्हारे नाम से कोई नहीं जाएगा, तुम्हारा नाम कोई नहीं पुकारेगा। वहाँ पे तुम्हारा बोला जाएगा आरक्षक 627। ये मेरा नाम है, मुझे नाम के नाम से कोई नहीं जानता, मेरा नाम कोई नहीं लेता, आरक्षक के नाम से चलता हूँ 627। अगर 627 बोलते हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो वहाँ पे इतने लोग हैं कौन किसको जानता है, लेकिन नंबर के नाम सबको जानते हैं। सबसे ज़्यादा ये रहता सर कि मैनेज होता कैसे है, क्योंकि मैं इससे पहले आपकी कोचिंग से पहले सर मैं और भी कोचिंग गया था, लेकिन वहाँ पे 500 रुपये 900 रुपये लगे थे मेरे रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 1000 रुपये उनने जाते ही साथ मेरी फ़ीस ले ली थी। मेरे 1900 रुपये लगे थे और मैं 19 दिन भी कोचिंग नहीं गया था, क्योंकि सबसे पहले रहता है कि जो ज्ञान अपन को दे रहा है अपन उसको ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले रहता है, मैंने बोला बॉडी लैंग्वेज, कुछ बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है। सर के बोलने का तरीका ऐसा है कि बंदे के दिल को छू जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो सर बहुत ऊधम करता था पीछे बैठता था मैं, आगे कभी नहीं बैठा। लेकिन एक सर का एक डायलॉग याद है, दोनों भाई बैठते थे तो कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो, क्योंकि पढ़ाई तो करते थे सर। हाँ, पढ़ाई करते थे। नहीं तूने पूरे में सबसे ज़्यादा होशियार तुम ही थे, सुरेंद्र में और सब में, लकी में सबसे ज़्यादा तुम ही था। सर थोड़ा लग रहा था ऐसा कि 2 भाई सिलेक्ट हो गए, एक बोगस रह गया है। हाँ। तो दिन रात वही लगा रहता था कि ये और हो जाए, तो उसका भी भगवान ने सुन लिया, ग्रुप डी में फाइनल हो गया। ऐसे क्यों नहीं सुनेगा, 16 घंटे पढ़ाई करोगे, बस यही है यार कि इतनी पढ़ाई करो कि भगवान भी मजबूर हो जाए नौकरी देने। नहीं, किस्मत बदलती है, किस्मत भगवान को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात बताओ यार कि तुम लोग पढ़ रहे हो और एक बंदा बिना मेहनत का मांगता है और एक बंदा मेहनत की है तो मांगता है, तो भगवान को भी विवश होना पड़ेगा देने के लिए। देगा, थोड़ा समय लगता है, बाकी मिल सबको जाता है। एग्जाम्पल वही 32 ईयर वाला 30। आज मैं अपनी रणनीति बनाऊँ, सबसे पहले तो मैं अपनी रणनीति बनाऊँ। मुझे पता है 500 वैकेंसी SI की आ रही है, मैं नहीं निकाल पाऊँगा, ट्रेनिंग है मेरी, नहीं दे पाता अपना टाइम। लेकिन यहाँ नौकरी लगने के बाद ये बताओ 6 साल कौन पढ़ेगा, सब भूल जाते, शादी विवाह हो जाती फिर तो सब भूल जाते हैं। मैं एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ अपनी रणनीति, मैं 4-4 घंटे सर अभी भी पढ़ता हूँ, 4 घंटे 15 मिनट का भी समय मिल जाता है तो पढ़ लेता हूँ, जितना भी होता है पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 2 स्टार यहाँ लगाने, मैं यहाँ आऊँगा फिर आऊँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो ज़रूर, ये तो मेरा वादा है, कैसे भी करके आऊँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो यहाँ सुनने वाले दूसरे हों, आप लोग नहीं। क्या बात है।